पहले अपन देखते हैं कि विंडोज़ को अब विंडोज़ इंस्टॉलेशन करना है तो अपन को दो चीज़ का यूज़ होता है, आपका पेन ड्राइव का और सीडी का। तो अपन दोनों तरफ से कर सकते हैं, या कंप्यूटर को अपन को फॉर्मेट करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सीडी के द्वारा, एक पेन ड्राइव के द्वारा। तो आज अपन सबसे फर्स्ट देखते हैं कि बूटेबल पेन ड्राइव। अपन को पेन ड्राइव को बूटेबल करना है तो अपन कैसे करते हैं। ठीक है, बूटेबल मतलब आपको पेन ड्राइव को इंस्टॉलेशन करना। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, एक ब्लैंक पेन ड्राइव जिसमें कुछ भी डाटा नहीं हो वो अपन को लेना पड़ेगी। फिर उसके बाद आप उसको पेन ड्राइव को आपके पीसी कंप्यूटर में या लैपटॉप में लगाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट जाएंगे आप माय कंप्यूटर पे। माय कंप्यूटर पे जाओगे तो माय कंप्यूटर को आपको इस टाइप की स्क्रीन दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन दिखाई दे रही है, माय कंप्यूटर पे है। तो ये कंप्यूटर पे आपको स्क्रीन यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये आपको है ये ड्राइव है, ड्राइव दिख रहा है, ये सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, ये इस टाइप से और ड्राइव है। तो यहाँ पर अपन को क्या रहा है, ये आपको जो USB है ये पूरी ब्लैंक है, आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी ब्लैंक है, मतलब इसमें एक भी डाटा नहीं है। तो अपन इसको सबसे पहले बूटेबल बनाएंगे। और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे इस चीज़ पे ये भी दिखा रहा है, यहाँ पे दिस PC मतलब आपके जो कंप्यूटर है वो स्क्रीन है, यहाँ पर ये पाथ है। तो अपन इस पे गए तो आपको यहाँ पर ये सारी ड्राइव दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अपन जब कोई पेन ड्राइव या कोई CD लगाते हैं तो आपको माय कंप्यूटर पे जाना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाई देती है। ठीक है, तो ये CD डी और ई ड्राइव दिख रही है। अब जो आपको है ये USB आपकी पेन ड्राइव है और जो पूरी खाली है, इसको अपन बूटेबल बनाते हैं। अब अपन देखते हैं कि आपको विंडोज़ अगर डाउनलोड करना है, इंस्टॉलेशन करना है, तो सबसे पहले विंडोज़ को अपन को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो विंडोज़ अपन ये सबसे पहले आपको इसके लिए आपको ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो ब्राउज़र कौन से है, आप कोई भी ब्राउज़र ले सकते हैं, कि आपका मोज़िला ले सकते हैं, गूगल ले सकते हैं, आपको जो सा ब्राउज़र की ज़रूरत है आप उससे इंटरनेट एक्सप्लोरर ले सकते हैं, कोई सा भी ब्राउज़र। तो ये आपका होम पेज दिख रहा है गूगल का। अब यहाँ पर आपको इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर डाल देते हैं कि विंडो अगर डाउनलोड विंडोज़। अब आप ऐसा नहीं आप विंडोज़ 10 ही, आप कोई सा भी, आप चाहो तो विंडोज़ 7 भी कर सकते हैं, विंडोज़ विस्टा भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। तो अपन विंडोज़ 10 डाउनलोड करते हैं। आज इसका अपन डाउनलोडिंग देखते हैं। ठीक है, अपन ने विंडोज़ 10 करा तो फर्स्ट वाला इसमें जैसे ही आपने क्लिक करा तो ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे विंडोज़ डाउनलोड विंडोज़ 10 दिखाई दे रहा है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे ओपन न्यू टैब, तो आपको ओपन न्यू टैब पर आप जैसे करोगे, सबसे पहले आपको ये यहाँ पर दिख रहा है डाउनलोड, और फिर इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ओपन है न्यू टैब। ठीक है, और आपको नए टैब पर हो जाएगा, नया टैब मतलब नई विंडो पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्रीन पर आपको दिखा रहा है ना ओपन ए न्यू टैब, पे इसमें नया ओपन हो गया। अब जैसे ही आप डाउनलोड विंडोज़ 10 करोगे तो आपको यहाँ पर ये आपने कर दिया, नया विंडो ओपन हो गया। अब यहाँ पर आ रहा है क्रिएट विंडो 10 इंस्टॉलेशन मीडिया। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको नीचे की साइड दिखाई दे रहा है डाउनलोड नाउ, इसको अपन को डाउनलोड टूल नाउ, अपन इसको भी क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो रहा है। तो ये किस पे आ रहा है, अब आप क्या करोगे, जो आपके गूगल है या कोई सा भी ब्राउज़र है उसकी हिस्ट्री पे जाओगे, तो उसमें डाउनलोड वाले पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपको ये वाला विंडो ओपन होगी, ये इस पर यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ये डाउनलोड होगा तो ये पूरा कंप्लीट होने देना आप। ये डाउनलोड हो गया तो ये नीचे आ रहा है शो इन फोल्डर, इसको आप कहाँ पे देखना चाहते हैं, तो आप काय पे देखना चाहते हैं, आप आपकी पेन ड्राइव में, तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उस पर आप देखोगे कि ये है शो इन फोल्डर। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे शो इन फोल्डर में ये दिख रहा है, यहाँ पर आ रहा है गेटिंग ए न्यू थिंग। फर्स्ट जैसे आपने शो इन फोल्डर करा तो ये यहाँ पर आ रहा है गेटिंग ए न्यू थिंग कहाँ पर है, इस पर जैसे होगा आप इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन नोटिस एंड लाइसेंस टर्म। जैसे अपन कोई चीज़ को लेते हैं तो उसके लिए एक क्या होता है, उसके लाइसेंस होता है, नोटिस
होता है। क्या जैसे सिंपल सा अपन एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई सा भी अपन पॉलिसी लेते हैं तो उसके टर्म्स होते हैं कि 1 ईयर की रहेगी, या अपन कोई एफडी बनाते हैं तो 1 ईयर की रहेगी, हाफ ईयर की रहेगी, ऐसे ही। तो आप ये चीज़ के लिए इसमें ये है, ये भी एक लाइसेंस है कि आपको ये कितने साल के लिए, आपका 1 साल के लिए, 2 साल के लिए लाइसेंस है, इतना आपको मतलब कब तक रहेगा। इसकी की आती है कि आपको उसको सिक्योरिटी की रहती है, तो वो सब के रूल्स होते हैं, इसको ऐसे यूज़ करना है। तो ये होती है हर चीज़ के, हर एप्लीकेशन के। आप कोई सा भी विंडोज़ 7 भी करोगे तो उसकी भी एप्लीकेशन, हर चीज़ की एप्लीकेशन आती है। अगर आप जीमेल भी बनाओगे तो उसकी भी ये रहती है, ठीक है। तो अपन जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसमें आपको ऑप्शन आएगा इस टाइप से, एक्सेप्ट। तो ये आप एग्री कर दो, सॉरी यार, आपका इधर आ रहा है एग्री। एग्री पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका एक्सेप्ट पे, तो ये एक्सेप्ट ओपन हो जाएगा। आप एक्सेप्ट पे करोगे तो ये आपको नई विंडो दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा है विंडो 10 का सेटअप। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको इस डायलॉग बॉक्स में दिख रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू डू। आप इसको किस में डाउनलोड करना चाहते हैं, अपग्रेड द पीसी नाउ, या क्रिएट इंस्टॉलेशन है मीडिया इसमें दिखाई दे रहा है आपको यूएसबी फ्लैश ड्राइव, डीवीडी, आईसो फाइल में, या अनादर पीसी में। तो अपन क्रिएट ए न्यू फाइल, क्रिएट ए न्यू इंस्टॉलेशन, किस में अपन को यूएसबी में करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको जैसे आपको ये क्रिएट करके आप नेक्स्ट करोगे तो आपको ये ओपन हो जाएगा। अब इसमें आप जैसे करोगे सिलेक्ट लैंग्वेज, आर्किटेक्चर एंड एडिशन, आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो अपन को यूनाइटेड स्टेट ही करना है। आपका विंडोज़ 10 है, इसमें क्या होता है, अब आपको है आर्किटेक्चर, कौन सा आर्किटेक्चर पे है, आप 32 बिट वाला करना चाहते हैं या 64 बिट वाला, ऐसे इसके आर्किटेक्चर आते हैं। तो आप किस पे करना चाहते हैं, तो अपन अपन कर रहे हैं 64 वाले पे। 64 वाले पे क्लिक कर कर आप अपन नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये नेक्स्ट पे अपन ने क्लिक करा सब फिल करने के बाद फॉर्म को। तो ये इसमें आता है चूज़ विच मीडिया टू यूज़, आप कौन सी इसके लिए यूज़ करना चाहते हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव या आईएसओ फाइल में। आप इसमें यूएसबी पे क्लिक कर कर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर ये आता है सिलेक्ट ए यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ओके। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे आप नेक्स्ट का बटन दबा दोगे तो ये विंडोज़ डाउनलोड होना शुरू हो गया है, डाउनलोडिंग विंडोज़ हो गया, ठीक है। इसको आप डाउनलोड होने के देंगे तो फिर आता है यूएसबी फ्लैश ड्राइव इस रेड, आप उसको पढ़िए इस, और ये आपका मतलब डाउनलोड हो गया। उसके बाद का ये ऑप्शन आ रहा है, जो आपका यूएसबी ड्राइव फ्लैश है। जैसे इस पर फिनिश पे दबाओगे तो आपका आप उस पर ओपन हो जाएगा। अब ये इस पर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट विंडो आइए, सेटअप इज़ क्लीन अब बिफोर इट इज़ क्लोज, आप इसको क्लोज करना चाहते हैं, ओके। अब अपन आप इसको अपना विंडोज़ डाउनलोड हो गया है, ठीक है। अब अपन इसको क्या वापस से क्या करेंगे, आप अपने कंप्यूटर पे वापस से दिस पीसी पे जाओगे या माय कंप्यूटर पे जाओगे तो आपको ये रहा, पहले आपको यहाँ पे पेन ड्राइव खाली दिखाई दे रही थी, ये देखो आपको पहले पेन ड्राइव खाली दिखाई दे रही थी, अब आपको पेन ड्राइव फिल भरी हुई दिख रही है। तो ये आपके पेन ड्राइव मतलब आपका विंडोज़ डाउनलोड हो गया है इस पेन ड्राइव में, मतलब ये पेन ड्राइव क्या हो गई है, ये बूटेबल हो गई है, ठीक है। तो ये पेन ड्राइव आपकी बूटेबल हो गई है। पेन ड्राइव आपको क्या दिख रही थी, ब्लैंक दिखाई दे रही थी। ये पेन ड्राइव किस में लगी हुई है आपको शो हो रही है, ये आपके कंप्यूटर के माय कंप्यूटर में या दिस पीसी करके है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको इसमें यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव सब दिखाई दे रही थी। अब ये क्या है कि ये आपको यहाँ पे आपकी पेन ड्राइव है, तो ये आपके पेन ड्राइव में विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन हो चुका है, डाउनलोडिंग हो चुका है, ठीक है। ये आपके इसमें यानी कि आपकी पेन ड्राइव क्या हो गई है, बूटेबल हो गई है। अब इसका आप कोई से भी आपको जिस पीसी में या जिस कंप्यूटर में आपको विंडोज़ 10 को डाउनलोड करना है, अब अपन इस पेन ड्राइव के द्वारा विंडोज़ 10 को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही आप सीडी लगा दोगे तो सीडी का करोगे तो सीडी पे भी आपका विंडोज़ 10 डाउनलोड हो जाएगा, और उसको भी आप किसके इंस्टॉलेशन और उसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते, दूसरे पीसी पे विंडोज़ 10 को डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो उसकी बूटेबल बन गए, तो इसे आपकी पेन ड्राइव क्या बन गई है, बूटेबल, ठीक है।
अब अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन देखेंगे कि अपन को क्या क्या देखना है। उसमें अपन को पार्टीशन देखना है, पार्टीशन कैसे बनते हैं, आपके सी ड्राइव के, डी ड्राइव के, ई ड्राइव के पार्टीशन कैसे बनेंगे, ये है। और आपके विंडोज़ को अपन विंडोज़ जो 10 आपने डाउनलोड करा है उसका इंस्टॉलेशन कैसे होगा, ठीक है। तो पार्टीशन क्या होते हैं, सबसे फर्स्ट है कि पार्टीशन मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देती हूँ। पार्टीशन क्या होते हैं, पार्टीशन ये होते हैं कि जैसे कि हर पार्टीशन अलग होता है। आपकी अगर मेमोरी आपकी 2 GB है तो उसमें आपको पार्टीशन जैसे आप चाहो तो कि आप सी में ज़्यादा पार्टीशन डाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो 10,000 MB कर दो, ये 10,000 MB, ये 10,000 MB और ये 10,000 MB, और जो बाकी बचा सब आपका इसमें चलेगा। जैसे आपकी रैम होगी उसके अनुसार आप उसका पार्टीशन कर सकते हो। सी ड्राइव मेन होता है, सी ड्राइव में आपको मेन आप बूटेबल करना चाहिए, क्योंकि सी ड्राइव आपका मेन रहता है। उसको आप अपना उसका बैकअप भी ले सकते हो। बाकी दूसरे में नहीं कर सकते। वैसे आपकी इच्छा आप डी में भी कर सकते हो, ई में भी, पर 100% होता है कि सी में ही आपका बूटेबल के इंस्टॉलेशन होता है, ठीक है। तो पार्टीशन जैसे आपकी सिंपल सी जो एक अलमारी होती है, अलमारी में अपन देखते हैं कि अपनी बुक अलग है, अपनी कॉपियाँ अलग है, अपना पेन का सेक्शन अलग है, ड्राइंग का सेक्शन अलग है। इसी टाइप से कंप्यूटर में क्या होता है कि जो आपकी ड्राइव है जहाँ पे स्टोरेज होती है, स्टोरेज होगा तो उसके पार्टीशन होते हैं कि सी ड्राइव में आपके कंप्यूटर में जो जो एप्लीकेशन डली हुई है वो इंस्टॉलेशन कर लो। डी में आपसे संबंधित है कि फ़ोटो वोटो डालना हो, ई में आप चाहो तो मूवी डालो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से पार्टीशन, और ये भी है कि साइज़ भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो सी ड्राइव में पार्टीशन ज़्यादा आप इसका कर लो, बाकी में कम कम का कर लो। आप चाहो तो ई ड्राइव में ज़्यादा पार्टीशन ज़्यादा डाल दो और दूसरे में कम स्टोरेज कर दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अपन जो ये है कि अभी तो अपन ने केवल क्या देखा है, विंडोज़ को डाउनलोड करना। क्या आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है, आप अगर ख़रीदना नहीं चाहते, ख़रीदना मतलब आप परचेस करना नहीं चाहते हो मार्केट से, आप फ्री में चाहते तो आप गूगल पे कोई से भी ब्राउज़र पे जाकर वो विंडोज़ को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका आप कहीं पे भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप लाइसेंस के द्वारा ख़रीदना चाहते हैं तो आपको परचेस करना पड़ेगा और उसमें आपको एक सिक्योरिटी की भी दी जाएगी। सिक्योरिटी की मतलब उसका पासवर्ड वगैरह मेन है वो आपको दी जाएगी। कोई से भी इंस्टॉलेशन में उसके लिए सबसे पहले उसकी सिक्योरिटी की मांगी जाती है, ठीक है। तो अपन अब इसके नेक्स्ट वाले इसमें देखेंगे कि विंडोज़ को का इंस्टॉलेशन कैसा आता है और अपन विंडोज़ में पार्टीशन कैसे करते हैं, ठीक है, और पार्टीशन को डिलीट कैसे करते हैं। ये सब चीज़ें अपन नेक्स्ट वाले उसमें वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।